आदिवासी नेत्री ज्योत्सना किरकेट्टा के द्वारा ब्राह्मण के लोगों को जिस तरह से गाली दी गई, उसके खिलाफ लगातार जो है सब ब्राह्मण समाज के लोग जो है सब उग्र हो गए हैं और उन्होंने एक केस भी दर्ज कराया और साथ ही साथ आज सिटी एसपी से मिलने का काम किया। हम बात करेंगे। सर जी, सबसे पहले अपना परिचय बताइए और फिर बताइए कि क्या परेशानी हुआ। आखिर कोई ब्राह्मण को तो लगातार लोग गाली दे ही रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? मैं अशोक कुमार मिश्रा सेवा सनातनी मंच का अध्यक्ष हूं और बहुत ही दुख हुआ है क्योंकि जो कृष्णा करकट्टा जी को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है द्रोणाचार्य जी के विषय में, जो कि आज से नहीं महाभारत में वो गुरु थे, महाभारत में गुरु थे और कौरव पांडव के धनुर्धर विद्या सिखाने के लिए वो खास करके नियुक्त थे और परशुराम जी से शिक्षा लिए थे। इस तरह के गुरु को और द्रोणाचार्य नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। वैसे व्यक्ति को खुले मंच पर वो गाली दी है, जो हम सभी सेवा सनातनी मंच की ओर से उनका बहुत ही भर्त्सना करते हैं और दुख प्रकट करते हैं। उनको खुले मंच पर माफी मांगनी होगी, नहीं तो हम लोग सभी जो संगठन है धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो हम लोग सिटी एसपी साहब के यहाँ आके दिए हैं, उनको सौंपे हैं और बोले हैं कि भाई इस पर देखा गौर किया जाए, तो बोले कि नहीं, इस पर हम अच्छी तरह से देखने के बाद इसे विचार करके जो कार्रवाई हुआ किया जाएगा। और 2-3 थाना में भी एफआईआर किया गया इनके विरोध में। लेकिन उनकी मानसिकता क्या है, इस तरह उलूल जुलूल बोलेंगे तो हम हाईलाइट होंगे, जो कि ऐसे कुछ नेता हाईलाइट हुए हैं। कुछ लोग उल्टा पुल्टा बोल के हाईलाइट ले लेते, आप तो उसका और मदद कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, हम लोग सनातनी जो हैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी मेरे गुरु को यदि अशब्द बोलता है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग हर जगह अभी तो कानून का पालन करते हुए हम ज्ञापन सौंप रहे हैं हर जगह, यहाँ एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं। यदि संभावना है कि इस पर विचार किया ही जाएगा और उनकी मानसिकता जो बोल दी कि चोरी या माफी मांगी, ऐसे नहीं, खुले मंच पर माफी मांगी वो स्वीकार होगा हम लोग को। लेकिन जिस तरह से उनके बातों को आप लोग ने तूल दिया है, जिस तरह से केस किया है और लगातार विभिन्न अधिकारियों से मिलने का काम कर रहे हैं, मीडिया इस पे फोकस कर रहा है और उनको जो है सो बड़ा लोग समझने लगेंगे। आज तक उन्होंने नहीं, ये तो कुछ लोगों की मानसिकता है ऐसा, लेकिन हम लोगों का कहना है सनातनी सेवा मंच के अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये कहना है कि मेरे गुरु को उन्होंने माने खुले मंच पर इस तरह का गाली दिए हैं जो स्वीकार नहीं होगा। चूंकि गाली दिया गया है तो स्वीकार नहीं होगा। आप तो वकील भी लग रहे हैं, क्या लगता है क्या कौन कौन सी धारा के तहत उन पर केस हो सकता है और क्या हो सकता है उनके खिलाफ? देखिए, एक तो इसमें आपको दो सामाजिक समुदाय को लड़ाने का काम कर रही हैं और उसके बाद एक इसमें राष्ट्रद्रोह भी वो कर रही हैं, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को राष्ट्रीय गुरु द्रोणाचार्य के नाम से राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है और वो पुरस्कार खेल जगत में खिलाड़ियों को न बल्कि उनके गुरु को दिया जाता है। देश में तो ये स्वतंत्रता है, किसी को भी कुछ भी बोल दो, उसको कैसे नहीं, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता आपको है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को अपमान करें, और वो तो उनकी मंशा है कि अलग अलग समुदाय को लड़ा के आप आपस में वो अपने दंगा करवाना चाहती है। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। आप उनका स्टेटमेंट बाद में भी देखेंगे, वो तो खुले मंच से भी मैंने अपना इंटरव्यू में भी आप सब जगह बोल रही हैं कि मैं अब जिसको मन होगा उसको गाली दूंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता है। क्या नाम? मेरा नाम हुआ एडवोकेट ज्योति आनंद, रांची सिविल कोर्ट में। और कुमुद झा जी जो नेतृत्व कर रही इस पूरे संगठन के, क्या कहेंगी? जिस तरह से उनका कुछ ऐसा बड़ा छवि तो है नहीं, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है, कुछ सोशल मीडिया के लोग उनको चलाए हैं, इसे में आप कैसे देख रही हैं? उनको केस करने से उनको आपने बड़ा नेता के रूप में उनको प्रोजेक्ट कर दिया। नहीं, हमारा मकसद न नेता में प्रोजेक्ट करना किसी को है और न खुद को फेम प्राप्त करना है। हमारा मकसद है, सिर्फ एक महिला की बात नहीं है, हमारा मकसद है कि जो भी लोग उल जुलूल बातें करते हैं, असभ्यता फैलाते हैं, भरी मंच से वो उस तरह की अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन पे अंकुश लगे। जिस मंच पे उन्होंने बोला है वहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं कि हम नेता बनाना चाह रहे हैं, तो उस मंच पे राज्य के मुखिया भी थे, मुख्यमंत्री भी थे उस मंच पे उसको बुलाया गया और उसने लास्ट में जबरदस्ती उस बातें को बोला, ताकि वो चाहती थी कि उस जगह पे उस मंच से हमको वायरल हो,
हम वायरल हों। तो वायरल होने के लिए आप अच्छे मुद्दे उठाइए ना, समाज के मुद्दे उठाइए, समाज के लिए लड़िए। जरूर आपको नेम फेम मिलेगी, समाज आपको एक्सेप्ट करेगा, समाज आपको प्यार करेगा, सम्मान देगा। लेकिन ये गाली दे करके आप सभ्यता को, संस्कृति को बर्बाद कर रही हैं, खराब कर रही हैं, वो हम नहीं होने देंगे। हमारा बस एक ही ये है कि इस तरह जितने भी अच्छी मानसिकता वाले लोग हैं, जो भी नीच और कुंठित बातें करते हैं, करके वायरल होना चाहते हैं, उन सबको एक सबक मिले। क्योंकि ये अभी भी कह रही है एक एफआईआर होने से क्या है, यानी प्रशासन के ऊपर भी एक तमाचा है कि हमारे पर एफआईआर होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो गालियां देते रहेंगे। समाज को भी एक वो बता रही है कि तुम्हारे उनके जैसे जो लोग हैं उनको कि तुम गालियां देते रहो, कुछ नहीं होगा। तो हम उस पर अंकुश लगाएंगे, हमारा सिर्फ यही मकसद है। और उसके लिए हम प्रशासन से मिले हैं, प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन मिला है हम उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा भरोसा है। अगर फिर भी उसके बाद भी नहीं होती है तो हम पूरा समाज इसके लिए लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे और न्याय जरूर लेकर रहेंगे। तो कहीं न कहीं एक तरह से जो ब्राह्मण समाज है, ज्योत्सना किरकेटा के बयान पर नाराज है और आज लगातार प्रशासन के अधिकारियों से मिलने का काम किया है, ताकि जल्द से जल्द उनको जो है सो कार्रवाई किया जा सके। मैं एक शब्द आपको टोकूंगी, सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं, ये जो गाली हुई ये सब ब्राह्मण की बात नहीं है। कहाँ ब्राह्मणत्व की इसमें बात ही नहीं। ये क्या गलत जो बात उसने कहा है वो कौन समाज बर्दाश्त करेगा? हमारे एसटी भाई बहन बर्दाश्त करेंगे कि हमारे मुस्लिम भाई बहन बर्दाश्त करेंगे कि हमारे बाकी सनातनी बर्दाश्त करेंगे? कोई धर्म, अभी कल की मैं बात करी, हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के भी लोग थे जिनका मैं आपको बाइट भी दिखा दूंगी, उन्होंने भी इसके लिए आंदोलन करने के लिए साथ आए हैं। हमारे एसटी समाज भी साथ आए, क्योंकि गलत का मतलब गलत होता है, कोई सी धर्म, समुदाय, समाज या पंथ की बात नहीं है। उन्होंने इसको मुद्दा देने की कोशिश किया ताकि दो समुदायों को लड़ाया जा सके, दंगा फैलाया जा सके, वो उनका मकसद था। लेकिन यहाँ पूरा समाज एकजुट है, क्योंकि समाज गाली को बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे वो किसी भी समाज के। सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं है, एक समाज की बात है, एक राज्य की बात है, एक देश की बात है, जिसमें सभ्यता और संस्कृति को चोट पहुंचा है। उसके लिए हमें न्याय चाहिए। तो सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने चोट पहुंचाने का काम किया, उसको रोकने के लिए लगातार प्रशासन से मुलाकात किया जा रहा है। प्रशासन पे क्या कार्रवाई करती है, इसी को देखने का अब इंतजार किया जा रहा है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।